21 जून को योग दिवस को लेकर नया विवाद, आयुष मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ प्रोटोकॉल। योग दिवस के 45 मिनट के प्रोटोकॉल में पहले 2 मिनट तक उच्चारण करना हुआ जरूरी। राज्यसभा टिकट के साथ अमर सिंह समाजवादी पार्टी में विधिवत रूप से हुए वापस। लखनऊ में मुलायम सिंह के घर समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया अमरपुर राज्यसभा भेजने का निर्णय। शिवपाल यादव ने राज्यसभा और विधान परिषद के उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बेनी प्रसाद वर्मा को भी मिला राज्यसभा का टिकट। राज्यसभा के लिए कुल 7 और विधान परिषद के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम हुए तय। बैठक में आजम खान ने अमर सिंह की जगह पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का सुझाया था नाम। कानपुर में कांग्रेस ने सांसद मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ शुरू किया खोज अभियान। जोशी का पत्ता बताने वाले एक घड़े पानी का इनाम। बिहार में बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात। राज्य में खस्ता हाल कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा। तुर्की में कुर्द विद्रोहियों ने सेना के हेलीकॉप्टर को बनाया निशाना। सामने आया वीडियो। मोर्टार से दागे मिसाइल ने हेलीकॉप्टर को पल भर में किया तबाह। पठानकोट आतंकवादी हमले के केस में पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस हुआ जारी। आतंकवादी मसूद के भाई रऊफ और हैंडलर काशिफ के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और सोपिया में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। दोनों जगहों पर एक आतंकवादी मारा गया। सोपिया और कुपवाड़ा में अभी भी करीब 4 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ में आतंकवादी मुठभेड़ के दौरान कल सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा। एक पाकिस्तानी आतंकवादी को किया था ढेर। भारत के खिलाफ नापाक साजिश रच रही है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकवादी हमले के मंसूबे। इम्फाल के थंगल बाजार में IED धमाका। किसी के घायल होने की खबर नहीं। हैदराबाद में हुए कार धमाके में आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और पूर्व मंत्री वेंकटेश्वर राव घायल। पत्नी और ड्राइवर की मौत। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में BSP के कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा। दलितों ने नजीबाबाद के विधायक तस्लीम अहमद को बताया दलित विरोधी। समर्थकों ने किया हाथापाई। गया रोडरेज मर्डर केस में आरोपी रॉकी की मां मनोरमा देवी ने किया अदालत में सरेंडर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मनोरमा देवी ने कहा उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। उनके घर में कोई शराब नहीं मिली। खुद को बताया सरकार के साथ। आरोपी टेनी यादव की पुलिस ने मांगी 2 दिन की हिरासत। रॉकी का है दोस्त टेनी, घटना वाले दिन से ही था साथ। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में अब तक 8 आरोपी हिरासत में, लेकिन सबूत के नाम पर पुलिस के हाथ खाली। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने नीतीश पर कसा तंज। कहा बिहार तो संभल नहीं रहा, चले हैं प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने। लीना मर्डर केस में आज लीना की बड़ी बहन हेमा से हुई पूछताछ। पुलिस ने दी क्लीन चिट। हेमा की रानियों जैसे ठाट बाट की हो रही है चर्चा। 300 लीटर दूध से स्नान, चांदी की चप्पल पहनने की खबर। लीना मर्डर केस के आरोपी गुरीलाल ने पुलिस को दिया बयान। एक ठेकेदार के सामने लीना और मामा के बीच हुआ था झगड़ा। 29 अप्रैल को सौतेले मामा के सामने हुई थी लीना की पिटाई। सूत्रों के अनुसार हत्या के बाद लीना के शव को नग्न करके जलाया गया था। बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाकर जंगल में किया गया था दफन। कब्र में डाला गया था लगभग 3 बोरे नमक और यूरिया। अभिनेत्री जिया खान की संदिग्ध मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जिया खान की मां ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगी रोक के खिलाफ की अपील। SIT जांच की भी जिया खान की मां ने की मांग। शीना बोरा मर्डर केस में CBI ने इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय को सरकारी गवाह बनाने पर मांगा वक्त। 6 जून को होगी अब सुनवाई। मथुरा में CMO दफ्तर पर महिलाओं के कर्मचारियों ने एक जमकर हंगामा किया। डॉक्टर पर उत्पीड़न का महिलाओं ने लगाया आरोप।
बेंगलुरु में बेकाबू BMW कार ने ऑटो रिक्शा को ओवरटेक करने में रौंद दिया। 4 लोग घायल हुए। सीनियर एग्जीक्यूटिव ड्राइविंग सीट पर था। पुलिस गिरफ्त में आरोपी सम्राट चड्ढा। पुलिस ने रैश ड्राइविंग के साथ नशे में गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया। जामताड़ा में साइबर क्राइम मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बैंक का अधिकारी बनकर ATM का पिन और हैक कर लेते थे अकाउंट। अलवर में पुलिस अधीक्षक के घर के सामने से बाइक चोरी। रोकने गई पुलिस वालों पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के नागौर में 12वीं की छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। 80% अंकों से पास हुआ था। मेरिट में नाम नहीं आने से परेशान था। सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर सका। हरदोई में DM दफ्तर पर गायब बेटी की फरियाद लेकर पहुंची महिला नारेबाजी करते हुई बेहोश। 4 दिन से लापता है फरियादी महिला का 9 साल का इकलौता बेटा। पुलिस शिकायत पर नहीं दे रही है ध्यान। हरदोई पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लिफ्ट देकर राहगीरों को लूटा करते थे ये बदमाश। पिथौरागढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए की मौत। बेहोशी का इंजेक्शन देकर किया जा रहा था बचाव कार्य। इसी दौरान तेंदुए ने तोड़ दिया दम। मध्य प्रदेश के अनूपनगर में पावर प्लांट में बॉयलर फटने से एक शख्स की मौत, 20 लोग घायल। अलीगढ़ के नगला किशोर इलाके में ईंट भट्टे की खुदाई के दौरान बड़ी तादाद में मिली मूर्तियां। ऐतिहासिकता की जांच कराने के लिए पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। कानपुर उन्नाव हाईवे पर चलते चलते ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। बलिया में ईश्वरतगंज इलाके में देह व्यापार के धंधे का खुलासा। पुलिस ने 50 घरों में छापे मारे। 31 महिलाएं, 8 पुरुष गिरफ्तार। बड़ाला में इंस्पेक्टर को खंबे से बांधकर पिटाई के केस में 29 लोगों पर केस दर्ज। पुलिस ने लोगों को किया गिरफ्तार। रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के लैब में आग, लाखों किताबें जलकर खाक। अलवर के अरावली इलाके की रेडीमेड गारमेंट की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए के कपड़े हुए खाक। भरतपुर में अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। राजस्थान के साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कई जिलों के पुलिसकर्मी ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री ने दिया था तालमेल बढ़ाने का सुझाव। भारी सुरक्षा के बीच तमिलनाडु के त्रिशूर में 2 ट्रक 570 करोड़ रुपए लेकर कोयम्बटूर गए। पुलिस ने गलतफहमी में रोका था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था ये रुपया। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में बिजली कटौती से लोग परेशान। मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी। लखीमपुर खीरी के एक टेंट हाउस में लगी आग, घंटों बाद पाया गया काबू, लाखों का नुकसान। हापुड़ में बिजली विभाग की लापरवाही से एक शख्स की करंट लगने से मौत। निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास हाई वोल्टेज तार से जमीन पर उतरा था करंट। गोंडा के एकमा गांव में लगी आग, 15 जल कर घर हुए खाक। फतेहपुर में 7 महीने से बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने के लिए कोतवाली के चक्कर काट रही है एक विधवा। देवर पर है रेप का आरोप। हैदराबाद में पुलिस ने नाइजीरिया के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में नशे का सामान भी बरामद किया। जमशेदपुर में आदिवासियों पर नहीं दिखा वन विभाग की बंदिशों का असर, शिकार पर्व पर मारे जानवर। मिर्जापुर के मड़िहान इलाके में घुसे मगरमच्छ से लोगों की बर्बरता। घर में घुसाए मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर घसीटा। लखीमपुर खीरी में कंडवा नदी में मगरमच्छ ने घंटे भर में 2 लोगों पर हमला किया। लोगों में दोनों मगरमच्छों के जबड़े से छुड़ाया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुणे मुंबई हाईवे पर पलटा कंटेनर, लगा लंबा जाम। धौलपुर जिले के बरुआ गांव में 4 घरों में लगी आग, घर का सामान जलकर हुआ खाक, मवेशी बेझुलसे। 9 साल पहले गुजरात और राजस्थान में हुए बम धमाके केस में इमरान नाम का शख्स गिरफ्तार। 18 मई तक पुलिस की मिली रिमांड। अमृतसर में कॉमेडियन कपिल शर्मा के नए शो के खिलाफ नर्सों का प्रदर्शन। कपिल पर अपने कॉमेडी शो में नर्सों की छवि खराब करने का लगाया है आरोप। संगरूर में एक स्टोर के सामने मिनटों में कार ले उड़ा चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस कर रही है तफ्तीश। दिल्ली के गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पर युवक युवती ने छेड़ी 2 दिन की नवजात बच्ची, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। लखीमपुर खीरी में रेप पीड़िता लड़की ने पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की दी धमकी। पुलिस पर आरोपी को बचाने का लगाया आरोप। 13 सीटों पर हुए एमसीडी के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली 5 सीटें, कांग्रेस को 4, बीजेपी को 3 सीटों पर सफलता। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता।
5 सीटों पर जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव में सबसे आगे रहने का रिकॉर्ड बनाया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को कहा धन्यवाद। एमसीडी उपचुनाव के परिणाम से कांग्रेस खुश। अजय माकन ने राहुल गांधी के सिर बांधा जीत का सेहरा। सफाई कर्मचारियों से राहुल की मुलाकात को बताया जीत का अहम हिस्सा। खिचड़ीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार विनोद कुमार बिन्नी को एमसीडी चुनाव में भी मिला झटका। कांग्रेस के हाथों मिली हार। एमसीडी चुनाव में मिली मायूसी छिपाने के लिए बीजेपी को लेना पड़ रहा है वोट प्रतिशत का सहारा। आशीष सूद ने कहा बीजेपी को 34, आपको 29% वोट मिले। टेकंड वार्ड से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अभिषेक विधोड़ी की जीत पर टूटा कानून। समर्थकों ने उड़ाया नोट। 19 मई को होगी 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना। चेन्नई में मतगणना स्थल पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम। आज फेसबुक पर नागरिकों के सवालों के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिए लाइव जवाब। दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक ऑनलाइन थी स्मृति ईरानी। लंदन से भारत लौटने के लिए विजय माल्या ने रखी शर्त। यूबीएल के निदेशक सुनील अलग के अनुसार बैंकों से बातचीत सफल रही तो वापस लौट आएंगे माल्या। दिल्ली हाई कोर्ट से रेसलर सुशील कुमार को नहीं मिली राहत। रियो ओलंपिक में दावेदारी पर अदालत ने रेसलर फेडरेशन से मांगा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूखे और पानी की कमी पर हाई लेवल बैठक की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हुए शामिल। चित्रकूट में पानी की कमी पर अनोखा जागरूकता मिशन। लोगों ने जल भागवत कथा का किया आयोजन। जल भागवत कथा का दिखा असर। लोगों ने जल संरक्षण और तालाब की सफाई का उठाया जिम्मा। चेन्नई और कोयम्बटूर में कल से हो रही है बारिश। जगह जगह पानी भरा। त्रिवेंद्रम में भी जोरदार बारिश। खुशगवार हुआ मौसम। सूखा प्रभावित राजस्थान के जल विभाग ने बढ़ाई चिंता। हर थार रेगिस्तान का साल 1.5 मीटर तक घट रहा है जल स्तर। सोशल मीडिया की मुहिम से 20 मिनट में मिली 4 साल की मासूम अवनी जैन। नागपुर रेलवे स्टेशन की भीड़ में गुम हो गई थी बच्ची अवनी। अवनी के गुम होने पर परिजनों ने फोटो के साथ किया था ट्वीट। पल भर में हुआ वायरल मैसेज। बाद में एक महिला कांस्टेबल ने अवनी को घर पहुंचाया। देहरादून में एक संस्थान के छात्रों ने 161 फीट लंबी बर्फी बनाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। सैकड़ों छात्रों ने बर्फी का लुत्फ उठाया। काठमांडू में विश्व धरोहर पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के पुनर्निर्माण के लिए एसबीआई की पहल। मशहूर आर्किटेक्ट्स की टीम ने बनाया है मॉडल। मुंबई में घंटा अवार्ड में सलमान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो बनी सबसे घटिया फिल्म। शाहरुख को सबसे घटिया एक्टर का अवार्ड। ज़ोया अख्तर की अगली फिल्म रैपर की भूमिका में दिखेंगे रणवीर सिंह। फिल्म का शीर्षक है गली बॉय। कैलिफोर्निया में एक सनकी शख्स ने पुलिस पर जमकर बरसाई गोलियां। गैराज में बंदूकधारी की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। साउथ कैरोलिना में एक सड़क का हादसे की चौंकाने वाली तस्वीरें आई सामने। सीसीटीवी में एक कार हवा में उड़ती और पलटती हुई दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ की दोहरी नीति। पाक नेशनल असेंबली को दिया भरोसा। भारत के खिलाफ कश्मीर को जारी रहेगा राजनीतिक, नैतिक, कूटनीतिक समर्थन। सेंट फिलिपी तट पर मृत पाई गई 24 व्हेल मछलियां। राहत कर्मियों ने 3 मछलियों को बचाया। बर्लिन के ऑर्केस्ट्रा ने एक मॉल में 900 म्यूजिशियनों के साथ लाइव शो किया। मॉल में शो को देखने के लिए जुटे हजारों लोग।